रानी ने अपने ही बेटे को चोर क्यों बनाया? आखिर क्या थी उस दर्दनाक साजिश के पीछे की सच्चाई? राजा अपने देवते से बहुत खुश था। उसने घोषणा की कि वह अब उसके वजीरों का सरदार बन सकता था और फिर कुछ सालों बाद अगर उसके पिता ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको वह अपनी राजगद्दी दे देगा। मगर उसकी माँ यानी राजकुमारी नैना उसको एक चोर बनाने की जिद पर अड़ी थी। वह सोचती थी कि इस तरह की शिक्षा से उसके अंदर वे सब होशियारियां आ जाएंगी जिनकी उसको अपना उद्देश्य पूरा करने की जरूरत थी। सो उस दिन देश का एक सबसे बड़ा चोर बुलाया गया और उसको हुक्म दिया गया कि वह अपने हुनर की सारे भेद उसको सिखा दे। अगर राजा और राजकुमारी आदि उसकी कला से संतुष्ट हुए तो उसको भारी इनाम दिया जाएगा। चोर ने कहा कि वह उसको अपनी कला के सारे भेद सिखाने की पूरी कोशिश करेगा और उसे आशा है कि कुछ ही महीनों में वह उसको दुनिया का सबसे बड़ा चोर बना देगा। राजकुमारी बोली, मैं खुद देखूंगी कि जो तुम कह रहे हो वह सच है कि नहीं। अगर शबरंग फलां पेड़ पर चढ़ सका और वहाँ से बाज के बिना जाने उसके अंडे चुरा सका तब मैं मानूंगी कि तुमने उसको ठीक से चोरी करना सिखाया है। चोर शबरंग को ले गया और उसको चोरी के सारे हुनर सिखा दिए। फिर कुछ महीने बाद वह उसको शाही महल में लेकर आया और बोला, जाओ और अपनी माँ की इच्छा को पूरी करो। शबरंग तुरंत गया और पल भर में ही उस पेड़ पर चढ़ गया जिस पर एक बाज अपने अंडे से रही थी। उसने इस होशियारी से बाज के नीचे हाथ डालकर उसके अंडे चुरा लिए कि उसको पता ही नहीं चला। वह तो बहुत देर तक शांत और बिना हिले डुले ही बैठी रही। शबरंग पेड़ से उतरा और उसके अंडे लाकर अपनी माँ को दे दिए। पर राजकुमारी की नजर तो उस मजदूर पर थी जो अपने घर की तरफ जा रहा था। राजकुमारी मजदूर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, बहुत अच्छे, पर शबरंग अब तुम जाओ और उस आदमी का पाजामा ले आओ। शबरंग तुरंत ही वहाँ से चल दिया और एक मैदान के चारों तरफ चक्कर काटकर उसी रास्ते पर आ गया जिस पर वह आदमी जा रहा था। उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया और एक पेड़ के ऊपर की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा। जब वह मजदूर उसके पास आया तो बोला, हालांकि उसका इस बात से कोई मतलब नहीं था, फिर भी उत्सुकता से उसने पूछा, अरे तुम ऐसे ऊपर क्या देख रहे हो? शबरंग बोला, मैं भी कैसा बदनसीब आदमी हूँ, मेरी मूंगे की माला इस पेड़ के ऊपर है। मैं उससे खेल रहा था कि खेल खेल में ही वह ऊपर जाकर लटक गई। क्या तुम मेरी वह माला वहाँ से उतार दोगे? मैं तुम्हें 2 रुपए इनाम दूंगा। बूढ़े ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। कहकर वह आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और शबरंग की बताई गई डाली की तरफ ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया। शबरंग ने सोचा था कि वह मजदूर पेड़ पर चढ़ने से पहले अपना पाजामा उतार देगा, पर उसने तो अपना पाजामा नहीं उतारा। राजकुमार ने कहा भी, पर उसने कहा कि उसको पाजामा उतारने की कोई जरूरत ही नहीं है। सो अब शबरंग की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी माँ के पास खाली हाथ तो लौट नहीं सकता था। उसके हाजिर दिमाग ने काम किया। उसको एक सरकंडा मिल गया तो उसने उसका एक सिरा चींटियों के घर की तरफ कर दिया जिससे काफी सारी चींटियां उसमें भर गईं। फिर उस सरकंडे को लेकर वह उस मजदूर के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ता रहा जब तक वह उससे 1-2 गज की दूरी पर पहुंचा। मजदूर ने उसको अपने पीछे आते हुए देखा नहीं क्योंकि पेड़ काफी घना था और चिड़ियों का और हवा का शोर मच रहा था। मौका देखकर शबरंग ने उस सरकंडे का एक सिरा मजदूर के पाजामे में घुसाया और दूसरा सिरा अपने मुंह से लगाकर उसमें से हवा छोड़ दी। इससे उसमें भरी सारी चींटियां उसके पाजामे में घुस गईं। 1-2 मिनट में ही बेचारे मजदूर की टांग में खुजली मचने लगी। उसने नीचे झुककर देखा तो उसकी टांग पर तो चींटियां ही चींटियां थीं। उसको लगा कि जब वह पेड़ पर चढ़ रहा होगा तो किसी चींटी के घर से टकरा गया होगा। खैर अब तो वे वहां थीं, सो उसने अपने पाजामे का नारा खोल दिया और उसे नीचे गिरा दिया। यह देखकर शबरंग बहुत खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी नीचे उतरा, उसका पाजामा उठाया और उसको अपनी माँ के पास ले गया। राजकुमारी पाजामा देखकर बहुत खुश हुई और मास्टर चोर की तारीफ करते हुए बोली, तुमको तुम्हारे गुरु ने बहुत अच्छा सिखाया है, अब मुझे तुम्हारे लिए कोई डर नहीं है। उसने मास्टर चोर को बहुत कीमती भेंट दी और उसको विदा किया। कुछ दिन बाद ही एक दिन जब शबरंग कुछ और नौजवानों के साथ बागीचे में खेल रहा था, एक नौजवान ने उससे हंसते हुए कहा कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा पिता कौन है? शबरंग को यह पता नहीं था, सो यह सुनकर शबरंग बहुत गुस्सा हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। वह तुरंत ही खेल छोड़कर अपनी माँ के पास आया और हाँफते हुए उससे पूछा, माँ बताओ मेरे पिता कौन हैं? राजकुमारी रोते हुए बोली, बेटा तुम इस राज्य के सबसे बड़े राजा के बेटे हो जिनसे मेरी शादी हुई थी, पर उन्होंने मुझे बड़ी बेरहमी के साथ छोड़ दिया। शबरंग बोला, पर माँ यह सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और मेरे नाना ने तुम्हारी इस बेइज्जती का बदला अपनी तलवार से क्यों नहीं लिया? राजकुमारी बोली, जल्दी करने की जरूरत नहीं है और अगर दूसरे साधन हाथ में हो तो किसी को घायल करने या मारने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तुम बहुत ही चतुर और होशियार बच्चे हो गए हो। तुम अब अपने पिता के देश जाओ और वहां जाकर अपने पिता के प्रिय बन जाओ ताकि वह तुम्हें किसी ऊंचे ओहदे पर नियत कर दें और अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो जाएं। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तब तुम मुझे बुला लेना। मैं आकर राजा को सब बातें बताऊंगी जिससे उनको यह विश्वास हो जाएगा कि वह गलती कर रहे थे। फिर शायद वह अपनी निकाली हुई पत्नी को अपने घर वापस बुला लें और अपने बहादुर और होशियार बच्चे को राजगद्दी दे दें। शबरंग बोला, ठीक है, मैं इस काम के लिए अपनी पूरी भरसक कोशिश करूंगा। और यह कहकर वह तुरंत ही राजा के देश के लिए रवाना हो गया। राजा के महल में जाकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने राजा के दरबान से दोस्ती की। उसकी यह दोस्ती इतनी बढ़ी कि वह दरबान शबरंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। एक दिन दरबान ने शबरंग से पूछा कि क्या वह राजा के महल में नौकरी करना चाहेगा।
क्योंकि वह चाहता कि वह राजा के महल में राजा की सेवा करे। शबरंग ने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वह भी राजा के महल में राजा का काम करना पसंद करेगा। इस तरह दरबान ने शबरंग को राजा से मिलवाया और किसी भी काम के लिए जो भी राजा पसंद करे उसकी होशियारियों की, उसकी तंदुरुस्ती की, उसकी अक्लमंदी की राजा से बहुत तारीफ की और उसको कोई नौकरी देने के लिए प्रार्थना की। राजा शबरंग की शक्ल, सूरत, ढंग, चाल और बोलचाल से बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही उसको अपना शाही नौकर रख लिया। उस ओहदे पर शबरंग ने सबका मन मोह लिया और बहुत जल्दी ही सबका बहुत प्यारा हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा कि वह अपनी चोरी की शिक्षा को यहाँ इस्तेमाल करके देखे। सो कभी कभी रोज और कभी कभी तीसरे चौथे दिन रात को वह चोरी करने निकलता। वह शहर में इधर उधर चोरी करने निकलता और जहाँ कहीं भी उसको चोरी करने का मौका मिलता वह चोरी करता और चोरी की गई चीज को एक मैदान में एक गड्ढे में छिपा देता। यह उसको रोजमर्रा के काम में कुछ दखल नहीं देता। हर सुबह वह अपने काम पर नियमित रूप से पहुंच जाता। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का पैसा और कीमती चीजें चोरी होने लगीं और चोर का कोई पता नहीं चला। तो सब लोगों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की कि वह अपनी पूरी कोशिशों के साथ चोर का जल्दी से जल्दी पता लगाए और फिर उसको सजा दे। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि उसके राज्य में इस तरह चोरियां हो रही थीं। उसने अपने कोतवाल को बुलाया और उसको उसकी लापरवाही को लिए बहुत डांटा और तुरंत ही चोर का पता लगाने के लिए कहा। कोतवाल ने इस बात पर बहुत अफसोस प्रकट किया और राजा से वायदा किया कि वह जल्दी ही चोर का पता लगाने की कोशिश करेगा। उस रात उसने चोर को पकड़ने की खास कोशिश की। हर सड़क पर पुलिस के लोग तैनात कर दिए गए और उनको सख्त हिदायत दी गई कि वह सब जगह अपनी नजर रखें। कोतवाल खुद भी सारी रात इधर उधर घूमता रहा। शबरंग को इस इंतजाम का बिल्कुल पता नहीं था। वह उस रात 3-4 जगह गया और जितना उसने सोचा था उतना सामान चोरी किया और लाकर मैदान में उसी गड्ढे में छिपा दिया। अगले दिन ये 3-4 लोग राजा के पास गए और शिकायत की कि पिछली रात उनके घर से फलां चीजें चोरी हो गई हैं। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कोतवाल को बुलवाया। कोतवाल ने जब राजा को इतने गुस्से में देखा तो वह तो डर के मारे कांप गया। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे न्याय और माफी मांगी। वह बोला, राजा साहब खुश हों, इस नौकर की बात भी सुन लें। पुलिस के सारे लोग कल रात सारे शहर में गश्त लगाते रहे और 1 मिनट को भी नहीं सोए। हर चौराहा और हर सड़क पर पूरा पहरा था। फिर यह सब कैसे हुआ? यह सुनकर राजा भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, ऐसा लगता है कि या तो जनता को तुमसे शिकायत है और या फिर तुम लोग